हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेंडर के ऊपर। और जैसे कि सभी जानते हैं, एमबी शॉपिंग और ये कंपनी के ब्रांड्स हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम इन ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में एमबी शॉपिंग से वेंडर को हम कैसे मार्केट के अंदर इजीली जोड़ सके। तो आपको वो तरीके और ट्रिक कैसे पता चलेंगे, चलिए आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बकायदा बोर्ड पे दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वेंडर पे जाके वर्क करेंगे और बेनिफिट ज्यादा ले पाएंगे। तो फिर बात करते हैं हम कि किस तरीके से आपको वेंडर को अप्रोच करना है। माने एक दुकान जो किराना की ऑलरेडी पहले से चल रही है, एक स्टोर, एक मॉल जो पहले से चल रहा है, या फिर आप समझिए कि एक प्लम्बर, डाइटिशियन, डॉक्टर, कार मैकेनिक, आपका इस टाइप के लोगों को आपको जुड़ना है। तो किस तरीके से आप उनको अप्रोच करेंगे। तो अब आती है बात एक बड़ा चैलेंज कि कोई भी व्यक्ति हमसे क्यों जुड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमसे कोई भी व्यक्ति क्यों जुड़ेगा। भाई उसका तो बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। तो बात करते हैं, क्या उसके जैसे लोग और नहीं उसके आजू बाजू, ऑलरेडी उसके आजू बाजू उसके जैसे लोग बैठे होंगे। अब आती है बात, मान लेते हैं किराना शॉप, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये एक रिटेल शॉप है। तो इस रिटेल शॉप के आजू बाजू भी रिटेल शॉप होंगे, मान लेते हैं इसके आजू बाजू भी रिटेल शॉप है। अब रिटेल शॉप में ये व्यक्ति हमसे जुड़ता है, तो ये जुड़ने की बात पहले से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, समस्याएं स्टार्ट करेगा वो अपनी। आपने कहा कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाओ, कंपनी को आप 7% 12% दोगे तो हम आपके साथ में अपना ग्राहक शेयर करना शुरू कर देंगे, यानी हम अपना ग्राहक आपको देंगे। लेकिन वो कहता है मैं 12% क्यों दूंगा आपको, मैं मुझे क्या बेनिफिट है। तो हमें इनको एक चीज समझानी है, पहले इनका जो लॉस हो रहा है हमें इनके लॉस के बारे में बात करनी है, इनके लॉस के। अब आती बात, लॉस कैसे हो रहा है उसे, दुकान तो चला रहा है, अच्छी वाली चला रहा है, एक व्यक्ति का अच्छा वाला बिजनेस चल रहा है, उसको लॉस कैसे हो रहा है। तो उसको एक चीज समझानी है हमें बहुत अच्छी तरीके से कि भाई देखिए सर, आज आपके पास यूजर कौन है, यूजर। अब यूजर की बात करते हैं, कितने यूजर्स हैं इसके पास। मान लेते हैं ये 1000 यूजर के साथ में अपनी दुकान चला रहा है। 1000 यूजर महीने में इसके पास आते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 50, कभी 100, कभी 200। तो इस तरीके से 1000 यूजर्स को ये माल सेल कर रहा है, ठीक है ना। अब 1000 माल सेल कर रहा है तो कहने का अर्थ है ये 1000 के लिए ही परचेजिंग करता होगा। हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लक्स लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं डव लेना चाहते हैं सोप में, कुछ लोग ऐसे हैं जो इमामी सोप लेना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोप होते हैं। अब कहने का अर्थ हो, अब ये सारे रेंज एक व्यक्ति के लिए तो नहीं लेगा। अगर लक्स की बात करते हैं, हर व्यक्ति लक्स नहीं लेगा, हर व्यक्ति डव नहीं लेगा, हो सकता है अलग अलग चॉइस हो सकती है लोगों की। तो पॉइंट ये था कि ये एक शॉप के लिए माल खरीदने जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मान लेते हैं एक शॉप के लिए माल खरीदने जा रहा है, मान लेते हैं इसने 12 पीस खरीदे। अब 12 पीस खरीदे तो मार्जिन जो परसेंटेज जिसे हम कहते हैं परसेंटेज, वो 12 पीस के हिसाब से इनको मिलेगा। मान लेते हैं इस इंडस्ट्री का एक बड़ा चैलेंज क्या है, अरे समझते हैं इस इंडस्ट्री का एक बड़ा चैलेंज क्या है। इस इंडस्ट्री का बड़ा चैलेंज ये है, जब भी आप अपनी दुकान के लिए सिंगल शॉप के लिए परचेसिंग करने जाते हो तो या आप 6 पीस खरीदते हो तो मार्जिन अलग होता है, ये पीस मान लेते हैं, ठीक है, तो मार्जिन अलग है। 12 पीस परचेस करते हैं आप तो मार्जिन अलग है, और 24 पीस परचेस करते हैं तो मार्जिन अलग है। समझते हैं बात को। और यहीं पे एक व्यक्ति पेटी यानी कि बॉक्स लेता है पूरा, तो मार्जिन अलग है। अब पॉइंट ये था, यहीं पे आप ट्रक की ट्रक माल बाय करते हैं तो मार्जिन अलग है। इस चीज को समझने की जरूरत है, एक दुकानदार कितना माल सेल कर रहा है। अब अगर ये 1000 कस्टमर इनके पास आते हैं तो ये संतुष्ट है, ये बहुत अच्छी दुकान चला रहे हैं क्योंकि इनके पास 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन 1000 से भी इतने ही कस्टमर से और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था अगर हम सेल बढ़ा लेते। पॉइंट था कैसे, अभी ये 12 पीस बेच रहे थे, हो सकता है अगर यहीं पे ये 100 पीस बेच रहे होते तो 100 पीसेस का मार्जिन मिलता। एग्जांपल के तौर पर चलते हैं, जैसे 6 पीस खरीदे तो हो सकता है इसका मार्जिन इनको 7% मिला, इनको कितना 7% मिला।
12 पीस खरीदे हो सकता है 8% का मार्जिन हो, अभी यहीं पे 24 पीस खरीदे हो सकता है 10% का मार्जिन हो, या बॉक्स खरीदा हो सकता है तो 12% का मार्जिन हो, और ट्रक अगर माल लिया जाता तो हो सकता है 18% का मार्जिन आ जाता। प्रोडक्ट वही है, क्वालिटी प्रोडक्ट सब कुछ वही है, बस क्वांटिटी का खेल था। अब बात करते हैं अगर इनकी सेल बढ़ जाए तो व्हाट नेचुरल है, माल ज्यादा खरीदेंगे। अब सेल कैसे बढ़ेगी, ग्राहक तो वही 1000 है भाई। आप एक दुकान को कितने बड़े एरिया में राउंड करते हैं, मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक का ग्राहक आपके पास रीच करेगा, क्योंकि हर मोहल्ले में हर गली में कोने नुक्कड़ में ऑलरेडी पहले से ही किराना स्टोर ओपन है, जनरल स्टोर ओपन है, तो आपके पास कस्टमर क्यों आएगा। पॉइंट ये था, कुछ एक्स्ट्रा दोगे आप, डिस्काउंट दोगे तभी आएगा। तो आप सुपर स्टोर की चेन ओपन हो रही है, आप देखिए मॉल खुलते जा रहे हैं, रिटेल चेन बड़ी बड़ी मॉल खुलते जा रहे हैं, वेबसाइट पे एक से एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, लोग आपके पास क्यों आएंगे अगर आप सस्ता दे पाएंगे। अब सस्ता देने वाली बात करते हैं, आपने सस्ता दिया तो आपका मार्जिन कम हो जाता है, मार्जिन कम हो जाता है फिर दुकान कैसे चलाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, सेल बढ़ानी पड़ेगी, सेल बढ़ेगी तो कम मार्जिन पे भी दुकान चल सकती है, प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। अब आती बात, आप कम मार्जिन लेना नहीं चाहते, आप ज्यादा में खाना, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को लगता है कि सारा मैं रख लूं, हर दुकानदार को यह लगता है कि सारा मैं रख लूं, लेकिन वो गलत फहमी में है कि अगर ज्यादा कमाने के चक्कर में आप मार्जिन कम ले रहे हैं तो ज्यादा लोग कमा पाते हैं, लेकिन कम कमाते हैं अगर मार्जिन आप ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी कम कमा पाएंगे, क्यों, क्योंकि सेल का खेल है। समझते हैं इसको, पॉइंट की बात कर रहा था। एक ग्राहक, एक ये है शॉप माल बेचता है 100 पीस मंथ के, तो अगर इसे 10% का मार्जिन आया तो कितना होगा, 100 पीस में 10% का मार्जिन कितना होगा सर। एग्जाम्पल के तौर पे 100 पीस बेचे, इसमें 10% का मार्जिन था। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 100 पीस बेचे थे, मार्जिन कितने का था, इसको उसकी बात करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट का रेट, पहले परसेंटेज देख लेते हैं, प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है। पहले हम प्रोडक्ट की एमआरपी समझते हैं। मान लेते हैं 100 पीस खरीदे इसने 80 रुपए के रेट के हिसाब से, कितने का सर वो आया अमाउंट, 8000 रुपए। फोकस करना है यहां कैमरे पे, 8000 रुपए। अब 8000 रुपए में इसने मार्जिन कितना लिया सर, मान लेते हैं परसेंटेज 10, थोड़ा सा परसेंटेज को यहां ऐसी तरीके दिखा देते थे। एग्जाम्पल के तौर पर परसेंटेज ले लिया 10, ठीक है। तो 10% में कितना हुआ सर 800 रुपए। प्रॉफिट कितना आया 800 रुपए है, ये प्रॉफिट है, ये टोटल सेल थी, ठीक है। 10% के हिसाब से प्रॉफिट आया 800। कितना माल बेचा था, सेल कितनी की थी 100 पीस की। अब अगर यहीं पे ये शॉपकीपर था, एक होलसेलर है, कौन है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं यहां पर, डिस्ट्रीब्यूटर 1000 पीस बेचता है, ठीक है। 80 रुपए का ही पीस है, कितने का माल बिका 8000 80,000 का। 80,000 पे डिस्ट्रीब्यूटर ने 80,000 पे कितना ले लिया मार्जिन, मान लेते हैं यहां पर इसने 10 लिया था, ये मान लेते हैं 5, ठीक है। 80,000 का 5% कितना हुआ 4000। अब बात करते हैं प्रॉफिट किस में ज्यादा है, ये 800 रुपए में या 4000 में। 4000 प्रॉफिट की समझने की बात करते हैं, प्रॉफिट किस में ज्यादा है, ये प्रॉफिट ज्यादा है या ये ज्यादा है, नीचे वाले ज्यादा है, जबकि यहाँ मार्जिन कम है और यहाँ मार्जिन ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है। यानी कि इसने 1000 पीस बेचे तो उसमें मात्र 100 पीस बेचे। हमारा मकसद है कि आप ये काम करें, कौन सा 1000 वाले, 1000 वाला, यानी कि आप क्वांटिटी अपनी आपकी ज्यादा बिकेगी। तो आप अगर कम भी मार्जिन देंगे, मतलब आपको अगर कम मार्जिन मिला, कस्टमर को ज्यादा ऑफर दे दिया या कंपनी को आपने दे दिया, तो आपकी सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ रही है तो क्या होगा, कम मार्जिन पे भी प्रॉफिट ज्यादा आएगा। आज की डेट में दुकानदार क्या करते हैं, उनको एक ये चीज समझ में नहीं आ रही कि उनकी सेल जो है अगर बढ़ जाए तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। अब परचेसिंग पावर बढ़ गई तो फिर प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलने वाला है, आपको, क्योंकि आपकी 2 तरीके से बेनिफिट आपको हो रहे हैं। एक तो ये कि आपकी सेल बढ़ गई, इसी मार्जिन पे ही आपको प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, मतलब उससे कम मार्जिन पे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, पहली बात तो ये। अब ये बात थी कि तो 10% आप ले रहे हो,
बात समझते हैं? यहां पर तो सिर्फ 10% ही आप मार्जिन ले पा रहे हो। अगर ज्यादा बाइंग करेंगे तो ये मार्जिन और ज्यादा हो सकता है, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि यहाँ हम 6 पीस ले रहे हैं, 7% का मार्जिन मिल रहा है, 12 ले लें तो 8% का मार्जिन मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम पेटी ले लें या ट्रक की ट्रक माल ले लें और ज्यादा तो मार्जिन सेम प्रोडक्ट का मार्जिन कितना हो जाता है? 18%, 20%, समझते मत? 25%। तो सेल बढ़ी, इसका मतलब आपके पुराने कस्टमर पे भी ज्यादा मार्जिन आ जाए। समझ पा रही बात? राइट। लॉस की बात की थी ना मैंने कि दुकानदारों को लॉस हो रहा है, लेकिन वो समझना नहीं चाह रहे कि उनको लॉस क्यों लॉस हो रहा है। कि अभी तक सिर्फ 100 कस्टमर को माल बेच रहे थे, वो 1000 कस्टमर को बेचेंगे तो पुराने कस्टमर जो है उनसे भी अच्छा मार्जिन कमा पाएंगे, क्योंकि सेल बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है मार्जिन बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। किसी भी दुकानदार के साथ हमें बैठना है तो सबसे पहले उनको यही चीज समझानी है अच्छी तरीके से कि सर समझिए इस इंडस्ट्री का खेल ये है और आप जानते हैं। उनसे खुद क्वेश्चन करिए कि आप 6 पीस लेंगे तो कितना मार्जिन मिलेगा, आप 12 लेंगे तो कितना मिलेगा, 24 लेंगे तो कितना मिलेगा, एक बॉक्स लेंगे तो कितना मिलेगा, और ट्रक की ट्रक माल उठाए तो कितना मिलेगा। वो खुद बता देंगे क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में रह रहे हैं, उनको ये पता है कि आधा दर्जन माल लूंगा तो मुझे ये रेट मिलेगा, अगर मैं 1 दर्जन लूंगा तो ये मिलेगा, और 12 दर्जन ले लिया मैंने तो रेट ये आएगा। ये सबको पता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता। अब पॉइंट ये था कि आपकी सेल क्यों कोई बढ़वाएगा। आप दुकान लेके बैठे हो, पड़ोस में और बहुत सारी दुकान है, आपकी ही सेल कोई क्यों बढ़वाएगा। पॉइंट ये था, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा सामने वाले को तो वो आपके साथ क्यों काम करेगा। तो अब कंपनी ने कहा कि हम दोनों क्यों ना मिल जाए आपस में, मेरे पास ग्राहक है, आपके पास सर्विस है, मैं आपकी सेल बढ़वा देता हूं, तो आपको जो नुकसान हो रहा है, नुकसान मेरे हिसाब से हो रहा है क्योंकि आप 100 कस्टमर को माल तो बेच रहे हो लेकिन मार्जिन ज्यादा नहीं ले पा रहे हो। मेरे कस्टमर 100 और आ गए तो आपका प्रोडक्ट की जो परचेसिंग पावर है बढ़ जाएगी, खरीदारी की ताकत जो है आपकी बढ़ जाएगी, तो अब आप मार्जिन ज्यादा ले पाओगे, यानी कि पुराने ग्राहक से भी अच्छा मुनाफा कहाँ पाओगे, बिल्कुल लॉस में नहीं रहे। दूसरा, अगर आप मुझसे 1-2% भी कमा गए तो बुराई क्या है। पॉइंट ये था कि मान लो कंपनी को आपने यहां पर ये परसेंटेज में से एक, अब कुछ लोग अब ये कैसे मैनेज करेंगे इसको समझते हैं। एनबी शॉप की कस्टमर को इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे पास तो 10% का ही मार्जिन है, ऐसी तो बोलता है। यस सर। तो 10% का मार्जिन है, तो थोड़ा मैं साफ करके क्लियर करके दिखाता हूं। आराम से इस वीडियो को जितना ज्यादा आप देखोगे तब आपको और अपने तरफ से चीजें समझ में आएंगी, और अपना ऐड करके ब्रेन अपनी चीजें, जब मैंने ये बताया तो आगे और बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, तो अपनी चीजों को ऐड करके कस्टमर को जाकर शॉपकीपर को बैठा के आराम से समझाइए। समय लीजिएगा पहले उसमें खाली समय, जो उसके पास खाली समय हो, क्योंकि आप अगर उसकी सेल के टाइम में पहुंचेंगे तो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। मान लो भीड़ लगी है दुकान पे और आप जाकर उसे समझा रहे, सर बैठो ले लो, बहुत बढ़िया कंपनी है एमबी, लेकिन कंपनी बढ़िया है ठीक है, लेकिन सामने वाले के पास टाइम ही नहीं है, तो वो आपको धैर्य बन के सुनेगा नहीं, और जब तक सुनेगा नहीं तब तक आपके साथ सही सपोर्ट भी नहीं करेगा, आपको सेल भी अपनी शेयर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो कहने का अर्थ है, पॉइंट को समझते। यहां पर आपको मैक्सिमम कस्टमर कौन से मिलेंगे, दुकानदार कौन मिलेगा, जो कम सेल करने वाला है। अधिकतर आपके पास कौन आ रहा है, भाई गली मोहल्ले में कितने रुपए तक की दुकानें खुली होती है, 5 लाख 10 लाख, इतने बजट लेके लोग जनरली अपनी शॉप खोल देते हैं। अब इतने बजट वाले दुकान वाले, जाहिर सी बात है सेल उनकी उसी लेवल की होगी, तो आपको लोग कौन से मिल रहे हैं, कम बजट वाले, ठीक है। तो इनका पहले ही रोना ये होगा, क्या होगा कि भाई मेरे को तो 10% ही आ रहा है, आप कहते हो कि 7% आप हमें दे दो स्टार्टिंग में 3 महीने, फिर 12% लेंगे, एक तो मेरे को पहले से ही कम आ रहा है, फिर उस पर कहते हो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो 1% का कस्टमर को, तो 8% तो निकल गई, आप ही ले गए, मेरे पास क्या बचा 2%। अरे हम यही तो कहते हैं कि आपको 2% भी अगर आ रहा है तो हम आपकी सेल बढ़ाने का ही तो काम कर रहे हैं, आपका कुछ लेके तो नहीं जा रहे। समझने वाली बात यह है, वेंडर को हमें क्या समझाना है कि हम आपका कुछ लेकर नहीं जा रहे, 2% देके ही तो जा रहे हैं। पॉइंट ये था कि आपके जो 100 ग्राहक थे उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम जो ग्राहक दे रहे हैं, यानी कि अगर हम मान लो 100 की जगह 1000 ग्राहक ऐड कर दिए धीरे धीरे करके हमने, तो 1000 ग्राहक प्लस 100 ग्राहक 1100 हो गए, 1100 ग्राहक की परचेसिंग करने जा रहे हो आप।
तो जो मार्जिन आपको यहाँ 100 ग्राहक में मिलता है 10% का, अब एक 1100 लोगों के लिए खरीदेंगे तो ये मार्जिन हो सकता है 18-16% मिल जाए, या फिर 20% या इससे ज्यादा भी मिल सकता है। है। तो अब आपके पास जब मार्जिन ज्यादा होगा तो कंपनी देने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी, जब आपके पास मार्जिन ज्यादा होगा तो इनसे प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे आप, क्योंकि अभी तो 10 ही कमा रहे थे। अब जब यहाँ की ये वाली परचेसिंग करेंगे तो 6% और एक्स्ट्रा इन ग्राहक से कमा सकते हैं। समझने की चीज थी कि 100 ग्राहक से कम खरीदारी करे तो इसलिए 10% आ रहा था। 100 ग्राहक की जगह कंपनी ने, मान लो एनबी शॉपी ने यहां पर आपको 1000 ग्राहक दे दिए। अब ये 1000 ग्राहक अगर खरीदारी तो आप 1000 ग्राहक के लिए कर रहे हैं, प्लस अपने 100 ग्राहक के लिए कर रहे हैं, यानी 1100 ग्राहक के लिए खरीदारी कर रहे थे। तो जो रेट 100 में नहीं मिलता वो कितने मिलेगा? आप 1100 में मिलेगा। इट मीन्स कि अगर आप हमें दे भी दोगे तब भी प्रॉफिट में है, पहली बात, और हमारे साथ साथ आप पुराने कस्टमर से भी प्रॉफिट में हो, तो आप आराम से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। वो कहते हैं, अब लोग फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई कैसे करके ये केस किस तरीके से होगा। तो होलसेलर और रिटेलर दोनों के स्लैब को समझने की जरूरत है, दोनों के स्लैब को समझने की जरूरत है, होलसेलर और रिटेलर। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, अभी होलसेलर और रिटेलर की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सभी जानते हैं मैन्युफैक्चर माल बना रहा, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर माल बना रहा है कितने तक का? कुछ प्रोडक्ट 20% से लेकर और कुछ प्रोडक्ट 70% तक रेडी हो जाते हैं। पूरी कॉस्ट उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब मिला मिलू के ये रेडी हो जाता है। प्रोडक्ट 20 से 70% तक जाता है। अब 20 से 70% जा रहा है, यहां पे लगभग 30% का मुनाफा। एक प्रोडक्ट 100% एमआरपी पे आ रहा होगा, आता नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो यहां पर 30% का मुनाफा, यहां देखा जाए 80% का मुनाफा गया किसको? होलसेलर। ये किसको गया? ये यहां पर एक प्रोडक्ट को अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चर है, दिल्ली में माल बना रहा है, मान लेते हैं दिल्ली में बैठे हुए, कहां पर? थोड़ा बड़ा बड़ा देखते हैं तो ज्यादा इजी होगा। मैन्युफैक्चर कहां बैठा है? दिल्ली में जी। तो दिल्ली में बैठा है और इसे मुंबई में माल बेच रहा है। कहां कहां बेच रहा है माल? मुंबई में। मुंबई में। तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा जी। भाई, एक ट्रक लाना पड़ेगा। अगर ये सिंगल पैन में लूं मैं यहां से मुंबई से, दिल्ली से मुंबई, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन इसी में जुड़ेगा जी। क्योंकि अपने पास से तो कोई भी नहीं देगा। अब सिंगल पैन की हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये पैन मान लेते हैं 20 रुपए का। एक व्यक्ति जाएगा, छोड़ के आएगा, तो आने जाने का खर्चा 500 रुपए आने का दिल्ली से और 500 रुपए जाने का जनरल टिकट का मान लेते हैं। 1000 हो गया सर। थोड़ा समझते हैं इन चीजों को, एक्सपेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया एक्सपेंसेस जो है ट्रैवलिंग का, कितना? 500 आने का और 500 जाने का। तो बीच में ये फूडिंग भी कुछ खाएगा पिएगा, तो 500 रुपए में से हो सकता है दिन में उसने 500 रुपए का 2 दिन में गया, खाना भी कर लिया। कुल मिला के कितना अमाउंट हो गया? 1500। और प्रोडक्ट कितने का था? 20 रुपए का। तो कितने का आ गया अब ये? 1520। क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको, ये ट्रांसपोर्टेशन में खेल क्या होता है उसको भी समझ लीजिए आप। बहुत इजी होगा जब प्लान समझाने आप बैठेंगे तो सभी तरीके के लोग आपको मिलेंगे, होलसेलर भी मिलेंगे, रिटेलर भी मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो सब कुछ जानते हैं। तो अगर सब कुछ जानते हैं उस व्यक्ति के साथ आपको कुछ नहीं आता तो क्या होगा? वो धोखे रख देगा आपको। इसलिए आपको सब कुछ जानना आना चाहिए ताकि वो अगर सब कुछ जानता है तो बराबर मैच कर सके। सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जब तक वो संतुष्ट नहीं होना चाहेगा, जब तक वो आपकी एक डिटेल को समझ नहीं लेता, और जब समझ लेगा तभी वो संतुष्ट हो पाएगा। आप किसको लेकर आपको ज्वाइन कौन करता है हमारे साथ? जो हमसे संतुष्ट हो जाता है या जिसको हम पे भरोसा होता है। अब भरोसा करने वाले कौन है? रिश्तेदार, यार, दोस्त, भाई बहन। उसके बाद तो ओपन मार्केट में ही जाना है, फिर क्या करेंगे? तो जब तक आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी को नहीं ला पाएंगे। तो संतुष्ट करना मस्ट है, और संतुष्ट तब कर पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी। पॉइंट था 1200, 1500, 20 रुपए का पेन तो नहीं बिकने वाला। अब इस रेट को कैसे कम किया जाए? पॉइंट ये था
तो यहीं पे एक पेन भेजा गया था तब ये कॉस्ट थी। अगर 1000 पेन भेज देते तब ये कॉस्ट लगती। नहीं तो भाई आने जाने का बंदा तो एक ही था। एक ही था। ये होता कि एक कार्टून में माल आ जाता तो 500 रुपए और हो सकता है भाड़ा कार्टून का ऐड हो जाता। तो 500 इसमें और ऐड कर दे कार्टून का भाड़ा, तो कितना हो जाएगा सर? 2020 1500 प्लस 500 रुपए कार्टून का हो गया, कितना हो गया? 2000। और माल कितने का था? 20 रुपए का, तो 2020 कितने का आया? 2000। अगर एक पीस होता तो 20 था, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ अभी भाड़ा जोड़ रहे हैं, खर्चा जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो खर्चा कितने का हो गया? 2000 2000 रुपए का। ज्यादा साफ साफ लिखते हैं ताकि वीडियो में समझ में आए सबको। 2000 रुपए खर्चा था और 1000 पेन 20 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए? 20,000 20,000 रुपए के। समझते हैं बात को इसको? तो अब टोटल खर्चा कितना हो गया? 22,000 22,000। 22,000 को भाग कर दें आप कितने से? 1000 से 1000 से, तो पर पेन कितने की कीमत आ गई? 22 रुपए। 22 रुपए। जिसकी कीमत आ रही थी 520। 1520, हाँ 1520। वही प्रोडक्ट की कीमत कितनी आ गई? 22 रुपए। 22 रुपए। इसलिए ट्रक की ट्रक माल या बल्क में या इकट्ठा माल भेजा जाता है हमेशा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कम हो जाए, यानी कि उस प्रोडक्ट में कम से कम खर्चा हो और अच्छी तरीके से वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पूरी इंडिया में भेजे। और कभी भी प्रोडक्ट का आप देखेंगे तो ऐसे बना के ऐसा नहीं होता कि खाली मुझे दिल्ली में ही बेचना है तो मैंने एक एमआरपी सेट कर दी कि दिल्ली के हिसाब खर्चे नहीं कर। एमआरपी हमेशा होती है मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी का फुल नेम है, जो कि अगर मुझे मुंबई भेजना पड़े, दिल्ली भेजना पड़े तो मेरा यही रेट एमआरपी से ऊपर नहीं जाए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह और मेरा प्रॉफिट सब मिला के उससे ऊपर नहीं निकलना चाहिए। तो एमआरपी हमेशा इसलिए फ्लैट जनरली दिखाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग स्टेट वाइज काम करते हैं तो उनका दिल्ली का रेट अलग होता है और दूसरे स्टेट का अलग होता है। हमारे कहने का अर्थ है प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बल्क में। ये समझा रहा हूं मैं आपको इसलिए कि अगर दिल्ली से माल मुंबई बिकता है तो क्या होगा भाई, ये व्यक्ति क्या करेगा? माल भेजेगा। तो ये पूरा खेल समझ में आ गया? यस सर। बिठा दे इसको, आगे चलते हैं। ये मैंने इसलिए 1 by 1 लेके चल रहा हूं कि बहुत सारे लीडर कंफ्यूज होते हैं। भाई लोग सीखना पड़ेगा, मेरी माता बहनों जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे काम नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो मुंबई से हमने दिल्ली से मुंबई माल भेज दिया और अब ये ट्रक जो बंदा यहाँ पर लाखों रुपए का माल ट्रक में भरा होगा और वो अपने यहाँ उतरवाएगा तो वो भी तो ये अपेक्षा करेगा मैं इतने पैसे लगा रहा हूं तो मुझे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट मान लेते हैं 2 से 5% का प्रॉफिट रख लेता है। कितना? 2 से 5%। 2 से 5%। अब प्रोडक्ट वही है, जो बना है वहां पर, लेकिन यहां पर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि भाई सामने वाला भी कुछ ना कुछ देगा। अब बात थी कि ये पूरे शहर में क्या सिंगल प्रोडक्ट फिर भेज पाएगा? नहीं, फिर खर्चा बढ़ जाएगा भाई। एक बंदा अगर खाली 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर भी गया तो कम से कम 50 रुपए का तेल उसका आने जाने में, पेट्रोल गाड़ी से जाएगा, बाइक से जाएगा तो लग जाएगा। पॉइंट ये था कि अब फिर इसको रिड्यूस करना है, फिर कम करना है इसको, तो अब क्या करना पड़ता है? ये क्या करते हैं, एक शहर के 4 हिस्से बना देते हैं जनरली लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट कर देते हैं, यानी कि जो एक व्यक्ति छोटा हाथी में माल ले जा सके भर के। अब ट्रक की ट्रक तो हर आदमी नहीं उठाएगा, तो ये क्या कर रहा है, जा रहा है किसके पास? सुपर स्टॉकिस्ट के पास। ये कौन था? सुपर स्टॉकिस्ट। इसके पास गया था, सुपर स्टॉकिस्ट ने ट्रक मंगाया था, समझे बात? अब ट्रक को विभाजित किया गया, अलग अलग किया गया और वो शहर में अलग अलग लोकेशन में भेजना था सस्ते में ही। तो क्या किया उन्होंने, एक छोटे हाथी में 1 लाख का माल, 10 लाख का ट्रक था मान लेता, तो 1 लाख का माल एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, 1 लाख का माल एक डिस्ट्रीब्यूटर को। ये रोहिणी में है तो वो कालका जी में है तो इधर सादरे में है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लान कर दिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल चला गया, ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूटर भी तो यही चाहेगा कि मेरे को कुछ परसेंटेज मिले। तो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया साहब। अब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मैं भी 4-5% के आसपास में काम करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी उस प्रोडक्ट को सिंगल हर घर तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि अब इसने ट्रक की जगह छोटा हाथी का माल उठाया है।
तो ये ऐसा देखता है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो इस प्रोडक्ट को ले जाके घर घर तक पहुंचा दे। लेकिन अब ये ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा कि पूरा इसका छोटा हाथ उठा के ले जाए। इसमें क्या हुआ है, एक होलसेलर कौन किया गया, होलसेलर। ये डिस्ट्रीब्यूटर था, अब है होलसेलर। होलसेलर क्या कर रहा है, समझते हैं बात को। वो पेटी उठाता है और वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर से उठाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से उसने किसी एक टाइप का आइटम उठा लिया, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से किसी और कंपनी का उठा लिया, तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर से एक पेटी किसी और कंपनी उठा ली और होलसेल में लाके अपने पास रख लिया। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? दुकानदार, रिटेलर क्या कर रहा है, इसने भी 5% माल रख लिया प्रोडक्ट में जी। अब रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर आ रहा है कितने पीस लेने, 12 पीस लेने, 6 पीस लेने। ये पेटी नहीं उठा रहा, ये 12 पीस लेने, 6 पीस लेने आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपना 5% रख के बाकी का सारा इसको दे देता है। अब ये इसको ज्यादा दिया जाता है, हमेशा 10% लगभग स्टार्ट होकर कई बार 30% तक का मार्जिन प्रोडक्ट के हिसाब से जाता है। चीजों को समझते हैं कि यहाँ पर ज्यादा क्यों मार्जिन आया, इसको भी समझने की जरूरत है। इनको कम क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे बल्क का माल आ रहा था, इकट्ठा आ रहा था और इकट्ठा निकल रहा था, इसलिए कम भी मार्जिन मिल रहा था, तब भी प्रॉफिट ज्यादा। समझ में आ रही बात? यस सर। यहां पर माल कम खरीदा जा रहा है, ये खरीद रहा है, मान लेते हैं 12 पीस, कितने, 12 पीस, और ये खरीद रहा है कितने, ट्रक की ट्रक माल। तो ट्रक और 12 पीस में डिफरेंस तो होगा, नेचुरल होगा। बिल्कुल। पॉइंट ये था कि ये 12 पीस अगर खरीदने वाला कौन है, रिटेलर, और रिटेलर कौन है, हमारा वेंडर। समझते हैं बात? तो वेंडर को एक चीज और समझानी है कि सर अब जमाना आ गया किसका, जमाना किसका आ गया सर, अब MShoP का, मॉडर्न ट्रेड का, मॉडल ट्रेड का। और ये पहले वाला जो जमाना था ये था जनरल ट्रेड का। अभी तक आप जो काम कर रहे हो वो इस मॉडल पे कर रहे हो। एक समय ऐसा होगा कि आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, जिसमें आपको ही 10% का मार्जिन मिला है, मार्केट में ऑनलाइन इसी प्रोडक्ट पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा हो, तो अब आपसे कोई क्यों खरीदेगा? लेगा? करेक्ट है। अब ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसे समझाओ कि मॉडर्न ट्रेड क्या है। मॉडर्न ट्रेड मतलब ये पूरी की पूरी चेन में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से उठा लेता है। समझ में आई बात? तो सारा मार्जिन एक जगह आ गया। अब उसके बाद अगर कुछ भी बचता है, 5% भी बचता है, उसके बाद डिस्काउंट मारेगा, आपके कस्टमर को तोड़ने की बात है। भाई कस्टमर कितने हैं, वही तो है जो पहले थे। मार्केट का अलग अलग तरीके का स्लैब था। एक समय विश्वास पे धंधा चलता था और ईमानदारी पे धंधा चलता था। थोड़े लोग ईमानदार थे, लॉयल थे। मेरी आपसे अगर दोस्ती है तो आप महंगा दो, सस्ता तो मैं तो आपके पास ही लूंगा, जाऊंगा। और उस समय में चलता था क्या, व्यवहार कैसा चलता था, सामान के बदले सामान लेना। आपने कोई, जैसे मैंने सपोज देन मेरे यहाँ चावल हुआ तो मैंने चावल आपको दे दिया, और आपके यहाँ कोई और आइटम होता है तो वो मैंने उसमें आपसे ले लिया। पहले ये इस तरीके का लेन देन होता था। फिर सिक्के, ठोस मुद्रा का नाम टाइम आया, यानी कि कुछ ऐसा दिया जाए जो धातु हो, जो मजबूत हो और जिसका प्राइस जो है बढ़ता रहे, या फिर प्राइस मतलब गले ना, वो खराब ना हो, क्योंकि जो आप वस्तु ले रहे थे वो खराब भी हो जाती थी। तो उसको बचाने के लिए फिर वहां पे सिक्के का इजाद किया गया। खैर उस भाषा में नहीं जाऊंगा, पॉइंट मैं सिर्फ बता रहा हूं कि तरीके बदल रहे हैं मार्केट के। अब एक व्यक्ति को पता है लाला जी के बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मैं भी इसके पड़ोस में दुकान खोल लेता हूं। यही इसे कहा गया कंपटीशन। प्रॉफिट अब कम कैसे होगा आपका, आप समझते हैं। ये लाला जी थे, इनकी दुकान चल रही थी, इसी के बाजू में एक ने आके दुकान खोल दी, समझते हैं। इसी के बाजू में आके एक और ने दुकान आके खोल दी, तो दोनों के पास एक ही प्रोडक्ट है और दोनों के पास सेम मार्जिन है। इसको समझना है थोड़ा सा। दोनों के पास एक ही प्रोडक्ट है और दोनों के पास सेम मार्जिन है, और ग्राहक भी एक ही है। अब दोनों के पास एक ग्राहक है, ये कहेगा मेरे पास आ जाए और ये कहेगा मेरे पास आ जाए। तो वो क्यों आएगा, अब रिश्ता नहीं के चलेगा। इसने कह दिया क्यों रिश्ता नहीं चलेगा, इसने कहा कि मेरे को अगर 10% मार्जिन मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, 5% दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, डिस्काउंट। अब ये इसके पास क्यों जाएगा, अगर ये पूरे में दे रहा होगा तो। अगर ये एमआरपी माल दे रहा है तो कस्टमर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये था ऑफरिंग कॉन्सेप्ट, जो आज की डेट में
पहले छोटे लेवल पर स्टार्ट हुआ था, अब बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट के अंदर उतर गई हैं जो ऑफर लेकर चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, सीधा मैन्युफैक्चरर से माल उठा लिया करोड़ों का रुपए का। भाई रिटेलर की बस की बात नहीं थी करोड़ों का माल उठाना, लेकिन इसके बस की बात तो थी। अभी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में उतरी हैं। अब मॉडर्न ट्रेड का मतलब हो गया कि एक जगह मार्जिन आ गया, प्रॉफिट ज्यादा है तो वो डिस्काउंट ज्यादा दे सकता है। ये धंधा कब तक चलाएगा ये, जब इसके पास ग्राहक नहीं होगा तो ये दुकान कब तक चलेगी? तो बंद होगा, बंदी होगी। भाई कब तक आप किराया भरोगे, कब तक ग्राहक का वेट करोगे? एक समय ऐसा होगा ये बंद करनी पड़ेगी और ये धीरे धीरे धंधा बंद होगा। अगर ये लोग मॉडर्न ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बड़ी चेनों के साथ नहीं जुड़ेंगे रिटेलर, तो ये धंधे में प्रॉब्लम आएगी। तो हमसे जुड़ने का क्या फायदा है कि हम मॉडर्न ट्रेड में काम कर रहे हैं। दूसरा, हम कस्टमर भी आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट कि हम कस्टमर आपको दे रहे हैं, कस्टमर दे रहे हैं। आप समझिए, कस्टमर देंगे तो सेल बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी तो परचेज आप ज्यादा अच्छी कर पाओगे, खरीदारी कर पाओगे। माने अगर बिक्री आपकी बढ़ गई तो खरीदारी आपकी बढ़ जाएगी, खरीदारी बढ़ जाएगी तो मार्जिन बढ़ेगा, ज्यादा आएगा। तो आप अपने पुराने ग्राहक से भी हमसे अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। समझ रहे बात को? अभी तो हम कर रहे हैं आपके साथ कस्टमर शेयरिंग, कुछ समय बाद आप हमसे ही मान लीजिए मॉडर्न ट्रेड में और हमारे ही कस्टमर को बेच दीजिए। ये फायदा होगा हमारे साथ जुड़ने से, वेंडर से। समझिएगा बात को। तो वेंडर से जुड़ने से क्या फायदा होगा, समझ में आ रही बात? कि हमारे साथ जुड़ने से आपके पुराने ग्राहक पे भी प्रॉफिट ज्यादा आएगा। फिर से बता दूं कि कैसे आएगा। हालांकि वीडियो को आप पूरा जाकर देखेंगे तो पहले जो हमने दिया है उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपको और आसानी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, कि एक दुकानदार और एक होलसेलर की बात को समझते हैं। ये है होलसेलर, या होलसेलर से भी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटर माल उठाता है 1000 पेटी या बॉक्स, और रिटेलर क्या करता है, 100 पीस उठाता है, क्योंकि इसकी सेल इतनी है। 100 पीस इसने उठाए, मान लेते हैं 80 रुपए के रेट में। कितने के? 80 रुपए। 80 रुपए के रेट में। तो कितने का अमाउंट हो गया? 8000। 2 जीरो और जोड़ देंगे तो 8000। और इस पे इसको मुनाफा आ गया साहब कितने का? 10% का माल लेते हैं। 800। कितना हो गया प्रॉफिट? 800। 800 रुपए। अभी तक आप 100 ग्राहक के साथ खेल रहे थे, मान लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट आ रहा है 800। अगर यहीं पे ग्राहक बढ़ जाए तो आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। पॉइंट पे चलते हैं। अब यहीं पे इसी प्रोडक्ट को ये कितने खरीद रहा है? 1000। 1000। 80 रुपए का ही रेट है जी। रेट, तो सबके लिए बराबर ही होता है। सर 8 लाख रुपए से, सर 8 लाख रुपए से। तो कितने का हुआ ये माल? 80,000 का। 80,000 का अगर मान लेते हैं इसको 5% मिला तो 4000। तो प्रॉफिट कितना निकला? 4000। 4000। और यहां पर 10% मुनाफा था, प्रॉफिट कितना था? 800। 800। बजाय कि इसकी क्वांटिटी कम थी, इसने कम सेल की, इसने सेल ज्यादा की है, मुनाफा कम लिया है, फिर भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। ज्यादा है क्योंकि सेल ज्यादा है। अगर यही जगह पर हम अपने इस रिटेलर को बैठा दें और हम कहें कि ग्राहक हम देंगे आपको, यानी कि एमबी शॉपी आपको बार बार ग्राहक भेजती रहेगी, बार बार ग्राहक भेजती रहेगी, ग्राहक भेजती रहेगी, धीरे धीरे एक समय ऐसा होगा कि 1000, 2000, 10,000 ग्राहक भी हो सकते हैं। क्योंकि अब एक एरिया में हम 7 किलोमीटर या फिर आबादी के हिसाब से आपको ऐड करते हैं अपने साथ। तो इतने तक के अगर आप सर्विस दे सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे ग्राहक को, तो हम आपको अपना कस्टमर शेयर करते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास कस्टमर ज्यादा होगा तो सेल ज्यादा होगी, यानी कि परचेज ज्यादा होगी। परचेज ज्यादा होगी तो मुनाफा कम भी अगर मार्जिन मिला तब भी ज्यादा होगी, कमाएंगे। और जनरली दुकानदार क्या करता है, इस पे फोकस करता है, भाई मेरे तो इतना आ रहा है। हम कहते हैं कि सर अब इसमें ही आपके 100 ग्राहक में अगर 1000 ग्राहक और जोड़ दें तो 11,000 ग्राहकों से जब खरीदारी आप करोगे तो अब ये परसेंटेज 10 नहीं रहेगा। ये भी समझते हैं, ये रिटेलर की बात कर रहा हूं कि रिटेलर साहब अब आपके पास ये परसेंटेज 10 नहीं रहेगा, ये हो सकता है 12, 15, 20 तक पहुंच जाए। तो आपके पुराने ग्राहक पे भी प्रॉफिट ज्यादा आएगा। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 1000 ग्राहक के लिए सामान खरीदा, प्रॉफिट मिल गया इनको यहां पर 80 रुपए का ही प्रोडक्ट था, लेकिन मार्जिन ज्यादा है क्योंकि रिटेलर है, लास्ट में बैठा हुआ है।
तो इसको मार्जिन मिल गया, हो सकता है यहां पर 18% का एग्जाम्पल के तौर पर। तो 18% का मार्जिन है, 80 रुपए का प्रोडक्ट। पहले तो कितने का बैठेगा, पहले ये समझते हैं। 80 गुणा सर कितना हो रहा है, 80 गुणा 1100 कितना हुआ सर? 88,000। 88,000। और 88,000 का सर 18% जरा जोड़ना, जरा निकालना, निकालिए फटाफट, कितना बनेगा? 88,000 हमारे पास हमने कितने की सेल की है? हमने 11,000 लोगों को हमने यहां माल सेल कर दिया। सॉरी 1100 लोगों को, 1100 लोगों को हमने माल यहां पे सेल किया, क्योंकि आपके 100 कस्टमर थे, 1000 कस्टमर मान लेते हैं एनवी शॉपिंग की तरफ से आ गए। तो माल कितने का हो गया सेल? 11,000 रुपए का। 1100 कितने रुपए के हिसाब से? 80 के हिसाब से कितने की सेल हुई? 88,000 रुपए की। इसका 18% कितना सर? 15,840। अभी तक आप टाइम उतना ही दे रहे थे, महीने में पूरा बैठते आप, समय उतना दे रहे थे, पैसा भी लगा हुआ था आपका, लेकिन इनकम आपकी मात्र 800 थी। हमारे साथ आने से इनकम एक दिन में ये भी हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि ये 8%, क्योंकि आपको कितना मिला? 10%। आपके पुराने ग्राहक से भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा 8% का। कितना? क्योंकि परचेज बढ़ गई है आपकी, तो परचेज बढ़ने से मार्जिन बढ़ गया, तो आपके पुराने ग्राहक को भी तो मिला है मार्जिन एक्स्ट्रा आपको, जबकि आप तो 10 संतुष्ट थे। 10% पे ही। तो फिर हमसे जुड़ने में प्रॉब्लम क्या है? यस। तो आप हमारे से जुड़िए, हम आपकी सेल बढ़वाएंगे। सेल बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ेगा, तो आप हमें भी दे पाएंगे और आप खुद भी पुराने ग्राहकों से भी ज्यादा अच्छा कमा पाएंगे। तो एनवी शॉपिंग में आइए और एनवी शॉपिंग का वेंडर बनिए, और किसी भी लाइन के हो आप कुछ भी करते हो, एनवी शॉपिंग से जुड़िए। जो भी बिजनेस है आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, ये एनवी शॉपिंग से जुड़िए। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप होलसेलर हैं, जो भी है व्हाटएवर, जो भी काम करते हैं एनवी शॉपिंग से जुड़िए। हम एक एरिया में एक व्यक्ति को तो अपॉइंट करते ही हैं, एक कैटेगरी के। तो आइए हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, इतिहास रचते हैं देश में, जो अब तक नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सर, थैंक यू।